हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको गुरु रविदास जयंती के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाई जाती है, इस साल यह कब है, इसका क्या इतिहास है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गुरु रविदास जयंती माघ महीने में पूर्णिमा के दिन पर मनाया जाने वाला गुरु रविदास का जन्म दिवस है। यह रैदास पंथ धर्म का वार्षिक केंद्र बिंदु है। जिस दिन अमृतवाणी गुरु रविदास जी को पढ़ी जाती है और गुरु के चित्र के साथ नगर में एक संगीत कीर्तन जुलूस निकाला जाता है। इसके अलावा श्रद्धालु पूजन करने के लिए नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। उसके बाद भवन में लगी उनकी छवि पूजी जाती है। हर साल श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर सिर गोवर्धनपुर वाराणसी में एक भव्य उत्सव के अवसर पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह त्यौहार 2020 में 9 फरवरी को थी और 2021 में 27 फरवरी को मनाई जाएगी, जो कि दोस्तों शनिवार की है। दोस्तों, रविदास जी का जन्म सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार रविदास जी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे। अपनी मृत्युशैया पर वह चमार जाति की एक महिला की ओर आकर्षित हो गए और उन्होंने उस खूबसूरत महिला को अपनी मां बनने की कामना की। मृत्यु के बाद उन्होंने उसी स्त्री के गर्भ से रविदास जी के रूप में पुनर्जन्म लिया। वे कबीर जी के समकालीन थे और अध्यात्म पर कबीर जी के साथ कई संवाद उपलब्ध हैं। दोस्तों, रविदास के जन्म को रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। जातिवाद और आध्यात्मिकता के खिलाफ काम करने के कारण रविदास पूजनीय हैं। वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। इस दिन उनके अनुयायी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। फिर वे अपने जीवन से जुड़ी महान घटनाओं और चमत्कारों को याद करके अपने गुरु रविदास जी से प्रेरणा लेते हैं। उनके भक्त उनके जन्म स्थान पर जाते हैं और रविदास जयंती पर उनका जन्मदिन मनाते हैं। दोस्तों, रविदास जयंती रविदास जी के जन्म का प्रतीक है। रविदास जी जाति प्रथा के उन्मूलन में प्रयास करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन में भी योगदान दिया है और कबीर जी के अच्छे दोस्त और शिष्य के रूप में पहचाने जाते हैं। रैदास पंथ का पालन करने वाले लोगों में रविदास जयंती का एक विशेष महत्व है। इसमें न केवल रविदास जी का अनुसरण करने वाले लोग बल्कि अन्य लोग जो किसी भी तरह से रविदास जी का सम्मान करते हैं, जैसे कुछ कबीर पंथियों, सिखों और अन्य गुरुओं के अनुयायी भी शामिल हैं। दोस्तों, रविदास जी को रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके माता पिता चरमकार थे। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए पैतृक कार्य को अपनाया, लेकिन इनके मन में भगवान की भक्ति पूर्व जन्म के पुण्य से ऐसी रची बसी थी कि आजीविका को धन कमाने का साधन बनाने की बजाय संत सेवा का माध्यम बना लिया। दोस्तों, संत और फकीर जो भी इनके द्वार पर आते, उन्हें बिना पैसे लिए अपने हाथों से बने जूते पहनाते। इनके इस स्वभाव के कारण घर का खर्च चलाना कठिन हो रहा था। इसलिए इनके पिता ने इन्हें घर से बाहर अलग रहने के लिए जमीन दे दी। जमीन के छोटे से टुकड़े में रविदास जी ने एक कुटिया बना ली। जूते बनाकर जो कमाई होती उससे संतों की सेवा करते। इसके बाद जो कुछ बच जाता उससे अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन एक ब्राह्मण इनके द्वार आए और कहा कि गंगा स्नान करने जा रहे हैं, एक जूता चाहिए। इन्होंने बिना पैसे लिए ब्राह्मण को एक जूता दे दिया। इसके बाद एक सुपारी ब्राह्मण को देकर कहा कि
इसे मेरी ओर से गंगा मैया को दे देना। ब्राह्मण रविदास जी द्वारा दिया गया सुपारी लेकर गंगा स्नान करने चल पड़ा। दोस्तों, गंगा स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा की और जब चलने लगे तो अनमने मन से रविदास जी द्वारा दी गई सुपारी गंगा में उछाल दी। तभी एक चमत्कार हुआ, गंगा मैया प्रकट हो गई और रविदास जी द्वारा दिया गया सुपारी अपने हाथ में ले ली। गंगा मैया ने एक सोने का कंगन ब्राह्मण को दिया और कहा कि इसे ले जाकर रविदास जी को दे देना। ब्राह्मण भाव विभोर होकर रविदास जी के पास आए और बोला कि आज तक गंगा मैया की पूजा मैंने की, लेकिन गंगा मैया के दर्शन कभी प्राप्त नहीं हुए। लेकिन आपकी भक्ति का प्रताप ऐसा है कि गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर आपकी दी हुई सुपारी को स्वीकार किया और आपको सोने का कंगन दिया है। आपकी कृपा से मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हुए। इस बात की खबर पूरे काशी में फैल गई। रविदास जी के विरोधियों ने इसे पाखंड बताया और कहा कि अगर रविदास जी सच्चे भक्त हैं तो दूसरा कंगन लाकर दिखाएं। दोस्तों, विरोधियों के कटु वचनों को सुनकर रविदास जी भक्ति में लीन होकर भजन गाने लगे। रविदास जी चमड़ा साफ करने के लिए एक बर्तन में जल भरकर रखते थे। इस बर्तन में रखे जल से गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा कंगन रविदास जी को भेंट किया। रविदास जी के विरोधियों का सिर नीचा हुआ और संत रविदास जी की जय जयकार होने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मैंने आपको गुरु रविदास जयंती के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम इस शेयर करें ताकि उनको भी इस दिन के बारे में पता चल सके। और आप कमेंट बॉक्स में गुरु रविदास जी को शत शत नमन लिखना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।